अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने तमाम इंसानों को ख़बरदार फरमाया कि वो सब के सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे और अपने आमाल का हिसाब देंगे। ये वो अदालत है जो हर इंसान को पेश आनी है। हर इंसान ने उस पेशी के लिए हाजिर होना है। व नहशुरुहुम यौमल क़ियामा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इन सब को जमा करेंगे क़यामत के दिन। दूसरी बार आज़माया ला नुगादिरु मिनहुम महादा, हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी जितने इंसान पैदा हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक, अल्लाह जल्ल जलालुहु का इल्म मुहीत, उनके नामों को, उनके बापों के नामों को, उनके ख़ानदानों को, सब इल्म अल्लाह को मौजूद है। और वो खालिक इतनी कुदरत रखने वाला है कि वो इन तमाम इंसानों को दोबारा जमा कर सकता है। अकली तौर पे महशर एक बड़ी महाल सी चीज़ है, एक बहुत मुश्किल चीज़ है। लॉजिक के एतबार से, अकल के एतबार से अगर रोज़े महशर पर यकीन लाना हो तो यकीन नहीं लाया जा सकता। अकल इसको सपोर्ट नहीं करती। चुनाचे मुशरिकीन मक्का यही बार बार सवाल करते थे, हमारे आबा-ओ-अजदाद, हमारे बाप दादा जिनको मरे हुए बरसों गुजर गए, जिनकी हड्डियां भी चूरा चूरा हो गईं, जो मट्टी में मिलकर खाक हो गए, ये कैसे मुमकिन है कि हर बंदे को जमा कर लिया जाए, जिंदा कर दिया जाए और फिर उनको जमा भी कर दिया जाए और उनके अमाल भी उनके सामने पेश कर दिए जाए। हकीकत में अगर आप गौर फरमाएंगे तो वाकयातन कर्न हा कर्न इंसानों के गुजर चुके हैं, बस्तियों की बस्तियां गुजर चुकी हैं, करोड़ों अरबों इंसान पैदा हुए, मर गए, मट्टी में मिल गए, कोई उनको जानता तक नहीं कौन थे। चंद इंसान होते हैं जिनका नाम कुछ तारीख में मशहूर होता है। इसके अलावा चंद बादशाह होते हैं, चंद अंबिया और उनके मानने वाले हैं, उनका नाम मशहूर है। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में कितने ही लोग हुए होंगे, कितनी नस्लें गुजर गई। तो इंसान जब गौर करता है तो वह हैरान होता है और अकल को समझ नहीं आती। लेकिन इसका जवाब क्या है? अल्लाह ताला का इल्म मुहीत और कुदरत कामिला। अल्लाह ताला को इल्म मुहीत है हर शख्स के बारे में, उसके आमाल के बारे में, उसके अफ़आल के बारे में, उसके औकात के बारे में, उसके रिज़्क़ के बारे में। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा व यौमल क़ियामति व यअतीहिम यौमल क़ियामति यअतीहिम फरदा। अल्लाह ने फरमाया हमने एक एक चीज को गिन रखा है और एक एक आदमी क़यामत वाले दिन तन्हा तन्हा अल्लाह के सामने पेश होगा। तो ये इल्म मुहीत का कमाल है। इंसान या उसके बनाए हुए आलात इस किस्म का कोई इल्म, उसकी कोई रिकॉर्ड की नजीर पेश नहीं कर सकता। और दूसरा जो कमाल है वो कुदरत का कमाल है। अल्लाह ताला को इस कदर कुदरत है, इस कदर कुदरत है कि काफिर भी बहुत हैरान होके कहते थे कि कौन जिंदा करेगा, कैसे जिंदा होंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा औ खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम फसयकुलून मन युईदुना कुलिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा। जाओ लोहा हो जाओ, पत्थर हो जाओ, इससे भी ज्यादा कोई सख्त चीज हो जाओ। वो कहेंगे फिर कौन जिंदा करेगा? कहिए वही जात जिंदा करेगी जिसने पहली मर्तबा पैदा किया, वही जिंदा करेगी दोबारा।
तो इल्म मुहीत और कुदरत कामिला अल्लाह ताला की इस कदर ज्यादा है, उसकी वजह से अकल इंसान की बहुत छोटी है, उसमें नहीं आती बात। और अल्लाह का इल्म और अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। उस इल्म मुहीत लामहदूद अल्लाह के इल्म और उसकी कुदरत की वजह से यह मुमकिन होगा कि हर इंसान अल्लाह के सामने होगा, हर शख्स जमा होगा। यह मानना ईमान ही से मुमकिन है, अकल से मुमकिन नहीं है। यह अकल से नहीं माना जा सकता। इसलिए मैंने कई दफा यहां इशारा किया, आजकल लोग दहरिये हो रहे हैं, खुदा का इनकार कर रहे हैं, इन चीजों का इनकार करते हैं क्योंकि उनका दायरा अकल का है। अकल के दायरे में यह चीज आ नहीं सकती। यह दायरा है खबर का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि ऐसे होगा, इसको इसी दायरे में मानना पड़ेगा। और इसकी मिसाल आसान दिया करता हूं, आप भी गौर फरमाइए। सुनियारे के पास एक छोटी सी वेट करने वाली आला होता है, वेट मशीन होती है जो सोने का वजन करती है। वो बहुत छोटी सी होती है क्योंकि सोने की छोटी छोटी चीजें होती हैं, बड़ी एक्यूरेट होती है। अब कोई आदमी जाकर कहे कि मेरी गाड़ी का इस पे वजन कर दो, तो वो हंसेंगे, कहेंगे दिमाग खराब है तुम्हारा, इस पर गाड़ी वजन हो सकती है। हाँ, ट्रक वजन करने के लिए मोटरवे पे बड़े बड़े कंडे लगे हैं, वो ट्रक वजन करते हैं, उनकी इतनी इस्तेदाद है। लेकिन सुनियारे का जो वेट मशीन है, वेइंग स्केल है, तो उस पे ट्रक का वजन नहीं हो सकता, उस पे पहाड़ का वजन नहीं हो सकता। इंसान की जो अकल है वो उस सुनियारे की वेइंग मशीन से भी छोटी है, उसमें ये क़यामत का कहां सारा इल्म आ सकता है? आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, बेवकूफी है अकल की बुनियाद पे खुदा को और आखिरत को सोचना। कैसी अजीब बात है, अकल से कभी भी समझ नहीं आएगी। यह तो खबर के दायरा है, मानना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी ने कहा है ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। सूरज 1 मील पे होगा, इंसान मरेंगे क्यों नहीं? इंसानों को तो मर जाना चाहिए। वो जरा सा गर्मी बढ़ जाए, हीट स्ट्रोक से इतने बंदे मर जाते हैं। वो सूरज 1 मील पे होगा, कोई नहीं मरेगा। एक आदमी से इतना पसीना निकलेगा कि उसका पसीना 70 गज जमीन के अंदर चला जाएगा। काफिर इतना रोएंगे कि उनमें कश्तियां उनके आंसू में चल जाएंगी। कोई बात अकल से समझ में आती है? बताओ। सूरज 1 मील पे हो, मरे कोई ना। इंसान इतना रोए कि समुंदर बन जाए, आंसू वैसे खुश्क हो जाते हैं इंसान के, एक बाल्टी नहीं आप आंसुओं से भर सकते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालहू की कुदरत से यह महशर का दिन होगा, अदालत का दिन होगा, हर इंसान पेश होगा। और जो बात मैं बताना चाहता हूं, वहां पे 3 अदालतें होंगी, 3 तरह के मुकदमात होंगे। कुदरत से एक साहब आए बैठे हैं जिनका कानून से ताल्लुक है, तो आपसे पूछता हूं, एक तो वो फौजदारी मुकदमात होते हैं, एक दीवानी होते हैं, तीसरे कौन से होते हैं? सिविल। ऐसे 3-4 मुकदमात की किस्में हैं। तो उनकी अलग-अलग अदालतें होती हैं और उनके अलग-अलग वकील होते हैं, अलग-अलग जज होते हैं, मुकदमात की किस्में होती हैं, ठीक है ना। और फिर हमारे यहां एक और सिस्टम है, वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इधर से अदर अपील कर दी, वहां से वहां अपील कर दी। वहां ऐसी कोई तरतीब नहीं होगी। वहां अल्लाह जल्ल जलालहू खुद इंसाफ करने बैठेंगे, अपील कोई नहीं होगी कि सेशन से निकला हाई कोर्ट पे चले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। नहीं नहीं, हाँ, अदालतें वहां भी 3 होंगी, मुकदमात वहां पर भी 3 होंगे। पहली बात यह है कि महशर का मैदान और उसमें रब्बुल जलाल का इंसाफ और अदालत, यह वो चीज है जिसको मानना है। पहली अदालत कुफर की होगी, कुफर इस्लाम की अदालत होगी।
इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा और हमें ईमान पे मौत आ गई तो पहली अदालत से तो निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो पहली अदालत होगी इसमें किसी किस्म की माफी नहीं होगी। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला कुफ्र शिर्क को माफ ही नहीं करेंगे, ताकि जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे। तो पहली अदालत क्या है? कुफर और ईमान की अदालत है। इसमें सारे काफिर अलहदा हो जाएंगे। सारे काफिर क्या होंगे? अलहदा हो जाएंगे। उनसे मजीद कोई हिसाब किताब लिया ही नहीं जाएगा। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, कोई वजन कायम ही नहीं किया जाएगा। उनको सीधा सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के इंसाफ का मुजाहिरा होगा। बेसींग की बकरी ने, सींग वाली बकरी ने जो बेसींग की बकरी को मारा होगा, वहां उनका भी इंसाफ हो जाएगा। और फिर उनको कहा जाएगा कुन तुराबा, मट्टी हो जाओ। उस वक्त काफिर भी तमन्ना करेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश मैं भी मट्टी हो जाऊं, लेकिन हो नहीं सकता। तो पहली अदालत यह है कुफ्र ईमान की अदालत। दूसरी अदालत हकूकुल्लाह की अदालत। मुसलमान बच गए, काफिर चले गए सारे, हकूकुल्लाह की अदालत लगेगी। नमाज छोड़ी थी, आओ जवाब दो। एक एक नमाज का जवाब देना पड़ जाए, इतना मुश्किल काम है। रमजान आया था, तुमने रोजे नहीं रखे, अल्लाह का हक ज़ाया कर दिया, आओ जवाब दो। पेश हो अदालत में, क्या उज़र है तुम्हारे पास? माल दिया था अल्लाह ने, तुमने ज़कात अदा नहीं की। हदीस में चलते हैं ज़कात ना देने वालों को तो हिसाब होगा ही नहीं, इनको तो वैसे ही 50,000 साल अजाब होता रहेगा। जिना किया था तूने, ये अल्लाह का हक है, आओ जवाब दो। शराब पी थी तूने, अल्लाह का हक है, आओ जवाब दो। नजर तोड़ी थी, वादा तोड़ा था, जाओ जवाब दो, अल्लाह का हक है नजर। ये हकूकुल्लाह है सारे, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहां नवीद, यहां बशारत बड़ी अजीब दी है, कहा अल्लाह ताला परवाह नहीं करेंगे, अल्लाह ताला परवाह नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। बड़े बड़े मुजरिम होंगे, थर थर कांपते होंगे, अल्लाह के हकूक जाया किए होंगे, अल्लाह ताला परवाह नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। करीम की शान ही ऐसी है, करीमुल करमा है अल्लाह ताला, माफ फरमा देंगे। तीसरी अदालत बंदों और बंदों की अदालत, अल्लाह बीच में नहीं आ रहे। यह अदालत मुसलमानों के लिए सबसे सख्त अदालत है, सबसे सख्त अदालत है। भाई भाई, चचाजाद भाई, कजन, दोस्त, हमसाए, अजनबी, साथ बैठने वाले, शहर वाले, किससे भी दुनिया में वास्ता पड़ा और हक खराब कर दिया, वो आ जाएगा, वो कहेगा मेरा हक दिलवा दीजिए। अल्लाह जल्ल जलालहू यहां माफ नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला बीच में फरीक ही नहीं है। हकूकुल्लाह की अदालत थी, अल्लाह के हकूक थे, अल्लाह ताला ने कहा जाओ मैंने माफ किया, जाओ मैंने माफ किया। मसला यहां बंदों और बंदों का, दोनों फरीक जो हैं वो अल्लाह की जात को मुनसिफ बनाकर अपना हक मांगते हैं। अल्लाह मेरा हक दिलवा दीजिए, मेरा हक दिलवा दीजिए। मुसलमान की शान क्या है? मुसलमान इस अदालत में बाआसानी निकल जाएगा, मुसलमान इस अदालत में बाआसानी निकल जाएगा। क्यों?
अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंची हो, ये मुसलमान है। ये यूं निकलेगा, ऐसे हो गया, किसी का हक ही कोई नहीं, किसी का हक ही कोई नहीं। बल्कि क्या होगा, मुसलमान की शान यह है इसने एहसान किया होगा लोगों पर बहुत ज्यादा, बहुत एहसान किया होगा। हमसायों पर एहसान, रिश्तेदारों पर एहसान, बहनों पर एहसान, भाइयों पर एहसान, बेवाओं पे एहसान, यतीमों पे एहसान। क्या क्या बशारते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसे जाएगा ये। आना वकाफिरुल यतीम का हातईन, मैं और यतीम का किफालत करने वाला यूं होंगे। फरमाया बेवाओं और यतीमों की कफालत करने वाला ऐसे है जैसे जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला। हाँ, फरमाया कि यतीम के सर पे हाथ रखने वाला जितनी दफा हाथ रखा उतनी नेकियां मिल रही हैं। ये तो एक सिर्फ यतीम का पहलू बता रहा हूं। मां बाप के साथ एहसान करने वाला ऐसे सिर्फ एक नजर वालिदैन पे डालता है, रोजाना हज का सवाब मिल रहा हो, कितने हज पता नहीं इसके नामा अमाल में जमा होंगे, कितने लोगों को इसने खिलाया होगा, कितने लोगों को पानी पिलाया होगा, कितने लोगों को खाना खिलाया होगा। ये मोमिन है। अल्लाह ताला इसके एहसानात मखलूक के ऊपर इसको दिखाएंगे और इसको सीधा जन्नत भेजेंगे। चलो जाओ जन्नत। और यहां मुसलमानी शान जिनमें नहीं है वो फंस जाएंगे, वो फंस जाएंगे। याद रखो, मुसलमान की शान ये है कि उसकी हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती। हम समझते हैं मुसलमानी शान ये है कि जिसने ज्यादा इबादत की है, जिसने ज्यादा नफलें पढ़ी हैं, जिसने ज्यादा तस्बीह पढ़ी है, ये तो पकड़े जाएंगे क्योंकि मुसलमानी शान नहीं थी इनमें। हदीस तो बिल्कुल सही है, यही तो मुफलिस होंगे। इतने रोजे, इतनी इबादतें, इतनी नफलें, सदके लेकर आएंगे। एक बंदा आ गया जी इसने मुझे मारा था, दूसरा आ गया जी मुझे इसने गाली दी थी, ये आ गया। ये 2-3 दिन में क्या हुआ है? किसी की मोटरसाइकिल को आग लगा दी, किसी का शीशा तोड़ दिया, किसी की दुकान को आग लगा दी। वो आगे पकड़ेंगे या अल्लाह, ये मेरी दुकान को आग लगाई थी, मेरे मोटरसाइकिल को तोड़ दिया था, मेरी गाड़ी तोड़ दी थी। वहां ये नहीं देखा जा रहा क्या हुआ था। पूछा ठीक है आपका हक है, गाड़ी तोड़ी थी, चलो आओ जवाब दो। अब क्या होगा? अल मुस्लिमून मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो होता है जिसकी जुबान से और हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंची हो। ये निकलेंगे इस तीसरी अदालत से, वरना पकड़े जाएंगे, वरना पकड़े जाएंगे। पूरा पूरा नामे आमाल लोग ले जाएंगे। खुदाई कसम, आप यकीन मानो, हदीस से बता रही हैं। किताबुल जिहाद मुस्लिम की रिवायत है कि जो कोई आदमी जिहाद पर गया, उसके घर अहल में किसी बंदे ने खयानत की, अल्लाह ताला उसका पूरा नामा अमाल ही उसको दे देंगे। लो जितना लेना है ले लो, वो सारी नेकियां ले जाएंगे। यानी कि तीसरी अदालत में बहुत कड़ा इंसाफ होगा, बहुत कड़ा इंसाफ होगा, और एक एक हकदार को हक दिलाया जाएगा। मकूकुल्लाह में सिर्फ एक अल्लाह की जात थी और वो करीम है बहुत ज्यादा, उसने वैसे ही माफ करना है। और बंदों की जो तीसरी अदालत है, इसमें एक नहीं बहुत सारे फरीक हैं। आप जरा अपने रिश्तेदारों पे नजर डालो, जरा अपने हमसायों पे, अपने दोस्तों पे, वो कितने ज्यादा इंसान हैं जो तुम्हारे फरीक बन सकते हैं, तुमसे मुतालबा कर सकते हैं, लाओ मेरा हक दो। इतने ज्यादा फरीकों से निकलना
कितना मुश्किल काम है। यहां तो एक बंदा अदालत में मुकदमा कर दे तो बंदा फंस जाता है, कई कई साल लग जाते हैं। वहां इतने इतने फरीक होंगे, लेकिन वहां पे ऐसे ऐसे फैसला होगा, या नेकियां दे दो या बुराइयां ले लो, चलो बस फैसला होता जाएगा, लोग फंसते जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान बने, मुसलमानी शान अपने अंदर पैदा करें, अपनी जुबान और अपने हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, अपनी जुबान को काबू में रखें। क्या अजीब बात है, इतनी सी जुबान है, छोटी सी, लेकिन हम ऐसे चलाते हैं और ऐसे आग लगाते हैं। जुबान का छोटा सा बोल ये बहुत ज्यादा तबाही मचाता है, खुदा की कसम, आमाल तबाह करके रख देता है, इंसान की बातों को आग लगा देता है। वो बुखारी शरीफ अदब, इमाम बुखारी ने अदब मुफरिद एक किताब लिखी, अदब मुफरिद, उसमें एक रिवायत नकल की है, पहले भी कई बार सुनाई है। वो एक औरत मदीना मुनव्वरा में बहुत नमाजें पढ़ती थी, बहुत नेक थी, हमसायों को जुबान से तंग करती थी। क्या करती थी? मारती, मुझे हमसायों को किसी से तंग करती होगी औरत, जुबान से तंग करती थी। आप अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अपनी जुबान से अपने हमसायों को तंग करती है, फरमा ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है ये औरत। अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाइए। तो जुबान से किसी भी को तंग करना या हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत शदीद पकड़ का जरिया है। किसी को नफा पहुंचाना, चाहे वो कुत्ते कोई क्यों ना हो। ये रिवायत नकल करके अगली रिवायत इमाम मुस्लिम ने वो नकल कर दी कि वो कुत्ते को पानी पिलाया, चलो जी, वो औरत जो है वो या वो मर्द, वो करैक्टर का अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन उसने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि हम मुसलमान बने, मुसलमानी शान अपने अंदर पैदा करें, अपनी जुबान और अपने हाथ को रोक के रखें, किसी का नुकसान न करें, किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, किसी की अमलाक का नुकसान न करें, किसी की चीज का नुकसान न करें। अपनी नीयत से दूसरों को, हमारे यहां नीयतें दुरुस्त नहीं है, हमारी नीयत है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की। इंसान को हर हाल में सदका करना चाहिए। इमाम मुस्लिम ने किताबुल ज़कात के रिवायत नकल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन सदका क्या है। आपने फरमाया बेहतरीन सदका यह है कि तू सेहतमंद हो और तुझे माल की हिर्स हो और उस वक्त तू अल्लाह के रास्ते में सदका करे। उसके आगे इमाम मुस्लिम ने एक और रिवायत नकल की, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी, अगर किसी में सदका करने की ताकत ना हो तो वह क्या करे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो किसी अनाड़ी की मदद कर दे, है, अखरक की मदद कर दे। अनाड़ी है, वो बेचारा कमा नहीं सकता, ये उसकी हेल्प कर दे। कहा ये भी ना कर सकता हो, ये भी ना कर सकता हो, फिर क्या करे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये भी नहीं कर सकता, अच्छी बात कर दे। पैसा नहीं दे सकता ना, अच्छी बात कर दो। मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी पूछ लिया, ये भी नहीं कर सकता। फरमाया अपने शर, अपने नफ्स के शर से दूसरों को बचाए, ये भी सदका है, ये भी सदका है। अपना जो नफ्स है, इसका जो शर है, इससे दूसरों को बचाना है। ये क्या है? नफ्स का शर, ये वो बदनीयती है जो हमारे अंदर सरायत कर चुकी है। हम नियत करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, हम नफा पहुंचाने की नियत नहीं रखते, दूसरों को नफा नहीं, नुकसान पहुंचाना चाहते। मेरे भाइयों,
ये जो सारा आज का माशरा है, ये इसी नुकसान की पॉलिसी पर चल रहा है। दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, दूसरों के कंधों पर कदम रखकर तरक्कियां हासिल करो, दूसरों की तिजारतों को, दूसरों के कारोबारों को, दूसरों की चीजों को तबाह करके तरक्कियां हासिल करो, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो दफातर हों, चाहे वो मार्केटें हों। आज का मुसलमान वो मुसलमानी शान से बहुत ज्यादा दूर है। वो ये चाहता है कि दूसरों का बेड़ा गर्क हो जाए, मैं चमक जाऊं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजमाया कि तुम मोमिन कामिल बन ही नहीं सकते जब तक कि वो जो अपनी जात के लिए पसंद करते वो अपने भाई के लिए पसंद न करो। ये मोमिने कामिल बनने की अलामत है। तो अब मैं अपनी बात का खुलासा करता हूं। मुसलमानी शान क्या है जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है? हर हाल में मेरी जुबान से और मेरे अमल से, मेरे किरदार से, मेरे हाथ से किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे। यह पार होगा तीसरी अदालत से। और मोमिन वो है जिसके अंदर इस कदर ज्यादा अपने भाइयों की खैर खाही और मोहब्बत पाई जाती है कि वो जो अपने लिए खैरें पसंद करता है, जो अपने लिए वो आसाइशें पसंद करता है, जो अपने लिए राहतें पसंद करता है, वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करता है कि जो चीज मुझे मिल रही है वो इसको भी मिल जाए। और ये इतना बुलंद मकाम है, अगर आप गौर करेंगे, इस मकाम पे पहुंचने के लिए इस मोमिन का दिल कीने से, हसद से, बुग़्ज़ से, हर चीज से खाली होना चाहिए। जिसको दूसरों से कीना हो वो कहां ये पसंद करेगा? जिसको हसद हो दूसरों से वो कहां पसंद करेगा कि कोई मेरे मुकाबिल पहुंच जाए? जिसको किसी की शोहरत, किसी की इज्जत, किसी का मकाम पसंद ना आता हो, वो कैसे ये पसंद करेगा कि ये इस मकाम पे रहे? वो तो चाहेगा ये गिर जाए, इसका सत्यानाश हो जाए। आजकल लोग बेचारे इस हाल पे पहुंच चुके हैं, औरतें, मर्द, खुदा की कसम, कि वो ये चाहते हैं कि इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इसलिए उनको और कोई तरीका समझ नहीं आता, तो वो किसी आमिल नागी बागी पे बात चले जाते हैं, कहते हैं कोई ना कोई फूंक मारो इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इनकी दुकान बंद हो जाए, तो इनके घर में आग लग जाए। वो बस उनका बस नहीं चलता। यानी कि हाल ये है कि बजाय ईमान के कमाल पे पहुंचने के कि वो अपने लिए जो पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करें, हाल ये है कि हम इखलाकी गिरावट की इंतहा को छू रहे हैं कि लोग जा जाके अमल कराते फिरते हैं, फूके मरवाते हैं, जादू करवाते फिरते हैं कि इनका सत्यानाश हो रहा है, उनको खुद कोई मसला नहीं है। बेशुमार लोग हैं, हर घर की ये कहानी है। ऐसी नजर लगाते हैं खुदा की कसम। अब ये नजर बद हक है, ये नजर बद क्या है? हक है। अल-आइन हक्कुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये नजर बद जो है ऊंट को हांडी में दाखिल कर सकती है। अब चूंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया इसलिए बिल्कुल सच है, इसको ऐसे ही मानना है। ऐसी नजर लगाते हैं कि वाकयातन ऊंट हांडी में दाखिल हो जाता है। चंगा भला बंदा जो है वो अस्पताल पहुंच जाता है, बिस्तर पे लग जाता है। इस कदर ज्यादा हसद है, इस कदर ज्यादा जादू है। ये जादू की वजह सिर्फ ये है कि हम बनी इसराइल की तरह उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जिसमें वो बाबुल में थे कि वो मियां बीवी के दरमियान भी तफरीक डलवाने के लिए जादू करवाते रहते थे कि किस तरह इन मियां बीवी के दरमियान तफरीक हो जाए।
इस कदर हसद था, इस कदर तकलीफ थी। ये आज बाबुल से ज्यादा खतरनाक जादू लाहौर में होता है और लोग करते हैं और अपनी करीबी दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे करते हैं। अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फरमाया कि अगर इनके पास ईमान होता तो ये काम न करते। ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह, उनका कोई हिस्सा नहीं आखिरत में, कोई हिस्सा नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहलिकात 7 हैं, उसमें तीसरे या चौथे नंबर पे जादू करवाना। ये कमाल दर्जे का हसद और कीना और बुग़्ज़ है कि आदमी दूसरों पे जादू करवाए। ये इसलिए, मैं इसकी थोड़ी सी वजह बयान कर देता हूं, बात लंबी हो गई है। ये इसलिए ज्यादा कबीरा गुनाह है कि जुबान से और हाथ से जब आप किसी पर वार करते हैं तो कुछ ना कुछ अगला बचाव कर सकता है, कर सकता है ना बचाओ। ये खुफिया और बातनी वार है, इस बेचारे को खबर भी नहीं होती, इसलिए ये उससे भी ज्यादा शदीद है, इस पे मुसलमानी खतरे में है। तो मेरे भाइयों, एक तो आप सारे मोमिन का हथियार पड़ा करें रोज सुबह और शाम, ताकि आप जादू के वारों से महफूज रह सकें। किसी आमिल, किसी बावा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं वो इंशाल्लाह हमारी हिफाजत करेंगी, क्योंकि माहौल ऐसा है। दूसरी इस बात की नियत फरमा लीजिए कि हम अपनी जुबान से और अपने हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और तीसरा यह कि हम अपने तमाम जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उन मुताल्लिकीन हैं, उनके बारे में अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मुझे वो मोहब्बत और वो खैर खाही अता फरमा कि मैं इस मकाम पे पहुंचूं कि जो खैर मुझे मिल रही है अल्लाह इनको भी दे, अल्लाह इनको भी दे। बल्कि मुसलमान मोमिन इस दर्जे पे पहुंचता है, अगली बात अर्ज करता हूं कि वो ये कहता है कि मेरा भाई मुझसे बेहतर हो जाए, मैं जिस दर्जे पर हूं उससे ज्यादा बेहतर ये हो जाए, इसको और ज्यादा राहतें मिल जाएं, आसानियां मिल जाएं, अल्लाह इसकी तकलीफों को दूर कर दे। इसलिए जो अबदाल होते हैं, जो कुतब होते हैं, ये बड़े मकामात हैं, उनकी शान में ये लिखा है कि उनकी ये शान होती है कि वो मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं, उनकी तकलीफ पर कुड़ते हैं, वो देखते हैं कि फला आदमी तकलीफ में है, फला आदमी तकलीफ में, उनसे रहा नहीं जाता, उनका कोई लालच नहीं होता, वो खुद से तड़पते हैं अल्लाह के सामने के अल्लाह फला को ये तकलीफ है, फला का ये मसला है, अल्लाह ये भी हल कर दीजिए, अल्लाह ये भी हल कर दीजिए। कैसा मकाम है, कैसी खैर खाई है कि अपने भाइयों के लिए ऐसी तवज्जो, ऐसी मोहब्बत। बंदा अपने गम भूला होता है, हमें अपने गम इतने याद होते हैं, हमें दूसरे सब भूले होते हैं, वो अपने गम भूले होते हैं, उन्हें दूसरे याद होते हैं, वो दूसरों के दुखों पर मरहम रखने के लिए कोशिश किया करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। हजरत खदीजा ने क्या फरमाया था, अल्लाह आपको कभी भी रुस्वा नहीं करेगा, आप तो मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो नदारों की का बोझ उठाते हैं, इनका तहमीलुल कल, जो कोई काम नहीं करते, आप तो नवाइबुल हक, जो आसमान से मुसीबतें आती हैं लोगों की मदद करते हैं, आप तो ऐसे खैरखा हैं। वो तो काफरों का माशरा था, उसमें आप अलैहिस्सलाम के ऐसे बुलंद अखलाक थे, परदेसियों को खाना खिलाना और महरूमों की मदद करना, ये महरूमों की मदद करना ये नबियों के अखलाक हैं। तो हम मुसलमान की जो शान है उससे कहीं नीचे चले गए। हमारा माशरा आज हर बंदा परेशान है,
2-3 दिन में इतनी ज्यादा लोगों के अंदर। हमारे मदरसे में मैंने एक बंदे को फोन किया कि आपके बच्चे का दाखिला हो गया है, आप बच्चे को ले आए। वो 3 घंटे बाद पहुंचा। मैंने कहा खैर है। कह रहा वो एक जगह पहुंच गए थे तो वो शीशे तोड़ रहे गाड़ियों के, बड़ी मुश्किल से निकला हूं, 20 बच्चे साथ थे। हाँ पर रहा था वो बेचारा। कहता है बस अल्लाह ने बचा दिया। अब देखो ना, गाड़ी का शीशा कोई सस्ता है? विंड स्क्रीन जो तोड़ दे तो 30-35 हजार की विंड स्क्रीन है। कह रहा है तो मौके पर अल्लाह ने मौका दिया, मैंने यू टर्न मार लिया और निकल भागा, वरना गया था। वो तो किसी की परवाह नहीं कर रहे थे, कोई औरतें भी थी, उनके शीशे भी तोड़ दिए। मैं सोच रहा था अल्लाह अकबर, अल्लाह बचा के रखे। एक डंडा मारा, किसी की गाड़ी की स्क्रीन तोड़ दी। ओहो, उसको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। उसकी सवारी, आज सवारी बनाना बहुत मुश्किल है, खुदाई कसम बहुत मुश्किल है। हाँ, ये आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए अल्लाह आज हमें इन हालात के अंदर, जब इतनी बदअमनी है, इतना ज्यादा तकलीफ का माहौल है, हम मोमिन बन जाएं, हम लोगों के जख्मों पर मरहम रखने वाले बन जाएं, हम लोगों के साथ खैर खाई करने वाले बन जाएं, हम महरूमों की मदद करने वाले बन जाएं, हम भूखों को खाना खिलाने वाले बन जाएं। ये मांगने की चीज है अल्लाह से, ये नबियों के अखलाक है, रसूल के अखलाक है। हाँ, ये मांगो अल्लाह से, इसको भी मांगा करो, इसको भी अल्लाह से तलब करो। ये वो चीज है जो इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन ये सिला रहमी, ये रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, ये सदकात, ये महरूमों की मदद, ये अर्श का साया दिलवाएगी, ये पुल सिरात पार करवाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिला रहमी से लोग पुल सिरात पार कर जाएंगे, आमाल से आजीज हो जाएंगे, सिला रहमी उनको पार करा देगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई साया नहीं होगा, आदमी अपने सदके के साये के नीचे आ जाएगा। ये वो नेकियां हैं जिसकी आज हम सबको करने की जरूरत है। लेकिन पहली बात क्या है कि हम अपने नफ्स के शर से हर बंदे को बचाएं और जितनी खैर खाई कर सकते हैं। अगर माल नहीं खर्च कर सकते, उस वक्त कोई आपके पास और जरिया नहीं है, चलो अच्छी बात ही कर दिया करो, कोई दिल बढ़ाने वाली बात ही कर दिया करो, इससे भी बड़ा फायदा हो जाता, इससे भी बड़ा फायदा हो। पहले भी वाकया सुनाया था, हमारी मस्जिद के एक साहब हैं, उनका हार्ट सर्जरी थी, बाईपास था उनका। उनके बेटे ने मुझे फोन किया कि अब्बा जी ना बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप मेहरबानी करें डॉक्टर अस्पताल आ जाए। मैं बहुत थका हुआ आया था मदरसे से, बहुत मुश्किल था, लेकिन बस अल्लाह ने हिम्मत दी, मैं डॉक्टर अस्पताल चला गया उनसे मिलने के लिए। वो वाकयातन ऐसे था कि खौफ की वजह से उनको वो हार्ट सर्जरी तो बाद में हुई थी, पहले ही शायद उनका इंतकाल हो जाता। मैं जाके कुछ 10-15 मिनट उनको बड़ी मैंने हौसले की बातें की, हदीसें सुनाई। वो वाकयातन बहुत उनको हौसला हो गया। अगले दिन उनकी हार्ट सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक वापिस आए। बड़ी दफा उन्होंने मुझे कहा कि आपकी चंद बातों ने उस दिन मुझे जिंदा कर दिया, चंद बातों ने। तो बड़ा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये देखो, ये बात भी बात औकात इंसान को जिंदा करके रख देती है। वो खौफ से मरा जा रहा था, कहता मेरे लगता है 8 साल पहले ही हो जाएगा। तो ये हौसले की बात, मोहब्बत की बात, ये बहुत कीमती होती है, इसकी बहुत कीमत होती है। और मामूली सी बात से किसी का हौसला टूट जाता है, यह बहुत नुकसान की चीज होती है। तो हम अपनी जुबान से लोगों को हौसला देने वाले, लोगों की खैर खाई करने वाले, हौसला अफजाई करने वाले, लोगों को दिलासा देने वाली बातें किया करें। यह भी एक बहुत बड़ी नेकी है। और मुसलमान वही होते हैं जो हर वक्त खैर की चाबी हुआ करते हैं और मिगलाकल शर हुआ करते हैं। शर को रोक देता है मुसलमान और खैर को जारी कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मिफ्ताहन लिल खैर बना दे, मिगलाकल लिल शर बना दे। और अल्लाह ताला हम सबको
अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा रहमत का और मोहब्बत का और खैर खाई का जरिया बना दे। एक हदीस में सुनाकर बात खत्म करता हूं। ये ज़ादुत तालिबीन में हमने ये हदीस याद की थी, अल मुमिनु मअलफुन, मोमिन मोहब्बत की जमा है, मोहब्बत की जगह है। ये मस्दर है। मोमिन क्या है? मोहब्बत की जगह है। फिर फरमाया ला खैरा, अल्फाज ये हैं, उसमें कोई खैर नहीं जो खुद में किसी से मोहब्बत नहीं करता और उससे मोहब्बत कोई करता नहीं, उसमें कोई खैर नहीं। अगर आपको अल्फाज याद है? अच्छा, अल मुमिनु मअलफुन, हाँ, ला खैर लिमन ला यअलफु वला युअलफ, उसमें कोई खैर नहीं जिससे कोई मोहब्बत नहीं करता, वो किसी से मोहब्बत नहीं करता, कोई इससे मोहब्बत नहीं करता। और भाइयों, मोहब्बत टू वे ट्रैफिक है। जब तुम खैर खाई करोगे, लोगों से मोहब्बत करोगे, लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। मोमिन मोहब्बत की जगह होता है। इससे वो वाली मोहब्बत मुराद नहीं जो हराम है। हाँ, वो बिल्कुल मुराद नहीं है उससे। हाँ, वो तो हराम है, बिल्कुल उधर न चले जाना। वो इश्क नहीं, वो फिस्क है। उस पर फिर कभी बात करूंगा। ये क्या है? मोमिन खैर खाई की जगह है, मोमिन मोहब्बत की जगह है। अल्लाह हमें इस हदीस का मिसाक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।